के लिए कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट ने पदूचे इलाके में नायद घर के तक एक रैली निकाली है और भट्ट का कहना था कि उन्होंने जोर शोर से अपने इलाके में चुनावी मुहिम चलाई और उन्हें उम्मीद है कि वो शानदार जीत दर्ज करेंगे। भट्ट का कहना था कि नई हदबंदी से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिला है। बड़ी इंटेंसिव कैंपेनिंग रही, रीच आउट 100% हो सका। कुछ छोटे छोटे एरियाज रह गए लेकिन मैसेज उन तक गया हुआ है और मुझे उम्मीद है बांडीपोरा आज उठ खड़ा हुआ है टू थ्रो अप ए लीडर एंड टू गिव अस द मैसिव सक्सेस। आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई बिलीव इन इट। अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर का रोड शो हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और टंगमर्ग से मीर की रैली शुरू हुई। कुंजर पहुंचकर ग्राउंड में जलसा हुआ। मीर ने एनसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जिस तरह एनसी ने उनका दर्जा घटाने की कोशिश की, उसी के जवाब में लोग आज घरों से बाहर आए और इस पार्टी को जवाब दिया। कि हमने फैसला कर लिया है, अपनी पार्टी को जिताना है, बैठ को जिताना है, गुलाम हसन मीर को जिताना है। इनका एक ही नारा है, टंगमर्ग की मजबूरी है, मीर साहब ज़रूरी है। और उसी का इजहार ये नौजवान, ये औरतें, ये बूढ़े, ये बुजुर्ग दिखा रहे हैं। तो अपोजिशन आप बोल रहे हैं इनके दिल मजरूह कर दिया है, क्या कुछ कहा अपोजिशन? जो गलत बयानियाँ इन्होंने की, जिस तरीके से इन्होंने मेरी इमेज को मसक करने की कोशिश की। मेरा रिश्ता और इन नौजवानों का रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता है। जब बाप की पगड़ी कोई उछाले तो कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करता। गुलमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां की। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शाह ने गुलाम हसन मीर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गुलमर्ग को नजरअंदाज किया, इसीलिए यहां की आवाम को फारूक शाह को सियासत के मैदान में उतारना पड़ा। मैसेज अपील है अपने गोयूर आवाम से कि वो हमें अपना एतमाद दे दें, अपना वोट दे दें। मैं उनको वादा देता हूँ कि इंशाल्लाह 5 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊँगा। इंशाल्लाह मैं नौजवानों को इंशाल्लाह इज्जत का रोज़गार दूंगा। अपने इलाके में जो भी मुश्किलात हैं उनको इंशाल्लाह दूर करूंगा। ये मुझ पर भरोसा करें, मुझे उम्मीद है कल जो इन्होंने पुरजोश इस्तकबाल किया, जिस हिसाब से आए थे ये कुंजर में, टंगमर्ग में, उसे साफ जाहिर है कि इन्होंने अपना फैसला किया है। इंशाल्लाह ये हल को वोट देंगे, हल ही हल है। सोनावारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हिलाल अकबर लोन ने मुख्तलिफ देहात में रोड शो मुनक्किद किया और लोन ने कहा कि सोनावारी के लोगों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और वो इलाके की तरक्की में पार्टी के ताउन से वाकिफ है। लोन ने खबरदार किया कि दूसरे मुकाबला करने वालों का मकसद मैंडेट को तकसीम करना है। आज वो इमोशनल वोट था, वो हो गया, अब दे दिया उसको वोट। अब कह रहे हैं कि वो जेल से छूट जाएगा। छूटा तो है कुछ दिनों के लिए, फिर अंदर जाएगा। मैंने कहा कि लोगों के वोट से वो छूटेगा नहीं, कुछ दिनों के लिए छूटा है, लेकिन वो भी इस जंक्चर में उसका छोड़ना इस मरहले पर ये तो एक साजिश थी और लोग खुद भी जानते हैं कि इस साजिश का जवाब कैसे देना है। बहुत बहुत ऊपर इंशाल्लाह, खुदा के फजल से और लोगों के सपोर्ट से बहुत ऊपर है हम। असेंबली सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज परे ने हाजन ब्लॉक में एक बड़े रोड शो का इनेकाद किया और उसमें सैकड़ों हामियों ने शिरकत की। परे ने वोटरों पर जोर दिया कि वो रिवायती सियासत को मुस्तरद करें और तब्दीली का इंतखाब करें। हम चापलूस सियासतदानों से दूर हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जो यहाँ पे जो मेरे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने चाहे वो शिया बरादरी में हो, चाहे यहाँ के लोग हो, चाहे एसटी के लोग हो, जो अपना पैसा खर्च करके मेरे पोस्टर, मेरे बैनर्स और मेरे झंडे, गाड़ियाँ लगा लेते हैं, तो लिहाजा जो अपना पैसा और अपना दिन मेरे पे सर्व करता है, तो लिहाजा वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि हम कितने मजबूत हैं। नए वोट